शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एक कार्यकर्ता, जबकि मुजफ्फरपुर जिला चिन्हित जिले के इस कार्यक्रम के लिए उसमें नहीं था, आप लोगों को भी पता होगा, नहीं था। फिर भी यहाँ से अधिक संख्या में लोग गए और अपने संसाधनों से गए, स्वेच्छा से गए, श्रद्धा से गए, उमंग से गए, देशभक्ति की भाव अपने मन में भरकर वहाँ 44 डिग्री टेम्परेचर, 43 डिग्री टेम्परेचर जहाँ का था, वहाँ भी लोगों ने इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया और आज तिरंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि आज भारत अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ 78,220 एक साथ तिरंगा लगाया, जबकि 78,220 की गिनती हुई। नाम लोगों को भी पता हुआ कि लाखों लोग, इतनी भारी भीड़ वहाँ जाने वालों की हो गई कि बहुत लोग तो पहुँच नहीं पाए। उसके लिए कोई दोषी नहीं है, इतनी भीड़ ही उस तरफ मैदान की तरफ, तिलौटी मैदान की तरफ चली जगह जगह से। तो मैं उसके लिए आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ और मैं तिरंगे के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर मैं सब लोगों को बधाई भी देता हूँ। यह हम देशवासियों के लिए यह गर्व की बात है, बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि अपना तिरंगा एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम अमृत महोत्सव में ऐसे लोगों जो या तो इतिहास के पन्ने में दर्ज हैं, उनको भी, नहीं हैं उनको भी, या कम बेसी दर्ज हैं उनको भी, बहुत गुमनाम ऐसे महापुरुष भी हैं जिनके विषय में या इतिहास ने तो उनके साथ बेईमानी कर दी। जो इतिहासकार कुछ विभिन्न विचारधाराओं के लोग जो इस बलिदान को कम करके आके और उन्होंने जो अंकित किया, इतिहास में दर्ज किया, गुमनाम लोग हैं, वैसे लोग के पास भी पहुंचकर भारत के लोग उनको नमन करें। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का है और अमृत महोत्सव में आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। तिरंगा अमृत महोत्सव पर 12 वर्षों के विजयोत्सव पर रिकॉर्ड बनाया, इसके लिए फिर से हम बधाई देते हैं। आपने जहाँ तक कहा पहुँचा कि हार का, तो भारतीय जनता पार्टी नीति की राजनीति करती है, राजनीति अपनी नीति के लिए करती है। सरकार अपने मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित कर उसके आधार पर भारत की सांस्कृतिक विरासत और इसकी जड़ में जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उस सब को दुरुस्त कर भारत को बने उसको अग्रिम पंक्ति में पहुंचाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के ध्येय से काम करती है। इसमें राजनीतिक चुनाव में एक सीट हारना, कोई चुनाव जीतना, कोई चुनाव हारना मायने कम बेश रखता है, बहुत मायने नहीं। इसलिए कि हम उस समय भी काम करते थे जब हमारी कहीं न सरकार थी, नहीं हमारे जनप्रतिनिधि होते थे, और आज भी उसी अपने राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर जन सेवा के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, यहाँ से गरीबी मिटाने के लिए, कोई बेबस ना हो, कोई अशिक्षित ना हो, कोई बेघर ना हो, ऐसे उद्देश्य से हम काम करते हैं। तो चुनाव का जीतना हारना मायने नहीं रखता। हम यह जरूर है कि जीत पर भी हम इतराते नहीं हैं और हार पे भी हम उदास नहीं होते हैं। हम हार में जीत खोजने वाले लोग हैं। जब कोई हार होती है तो एक हार से हम कई विजयी का रास्ता तय करते हैं। तो वो जहाँ के एक हार से हम आगे की विजयी का रास्ता ढूंढेंगे और अगर कहीं जो कमियां रह गई है तो उसकी समीक्षा करेंगे। आप क्या कारण मानते हैं इसका? चुनाव का क्या कारण मान रहे हैं? समीक्षा करेंगे तो आपको बता देंगे। हम अभी बोले कि समीक्षा करेंगे।
तेज प्रताप राजद छोड़ने की बात अभी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? तेज प्रताप कहा कि हम राजद कहे हैं अभी कि हम राजद छोड़ देंगे, राजद से इस्तीफा दे देगी पार्टी। क्या लग रहा है, राजद में सब कुछ ठीक है? देखिए, हम अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते हैं। कहीं भाजपा अगर वो आना लेकिन चाहे, इतना भाजपा जरूर में है तो- कि जब भी किसी भी पार्टी के लिए राजनीति जब स्वार्थपूर्ण हो जाए, परिवार के लिए हो जाए और परिवार में भी खुद के लिए हो जाए, तो वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और आरजेडी परिवारवादी पार्टी है, इसलिए वहाँ इस प्रकार का एक दूसरे से भाई भाई में नफरत और जुड़ाव, यह तो एक प्रकार से कहिएगा कि स्वाभाविक है। नहीं, अगर तेज प्रताप भाजपा में आने की बात कर दें, हम भाजपा से क्या पहले वो आगे छोड़ेंगे, उसके बाद की बात है ना। हार में भी और जीत में भी, समझे ना, समीक्षा करते हैं। यहाँ बोचहा में हार हुई है। ये समीकरण बिहार में और जगह नहीं ना, जो बोचहा में समीकरण बना, क्या वो समीकरण का डर नहीं है कि बिहार में और जगह लागू हो जाए? देखिए, हम लोग अपने नीति से काम करने वाले लोग हैं। मैं बताया कि चुनाव की जब समीक्षा करेंगे तो हम फिर बताएंगे कि हमारे हार का कारण क्या क्या हुआ है। बात की कारण जो सवेरे हुई उस पर आपको देखिए, दो चीज़ें, देखिए घटनाएं हुई है, कोई भी घटनाएं काफ़ी निंदनीय होती है, वहाँ की भी घटना निंदनीय है। लेकिन अभी एनडीए की सरकार, जो नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार है, यह सुशासन की सरकार है। और पहले क्या होता था कि कोई अपराधी अपराध करते थे तो उनको संरक्षण मिलता था। आज अपराधी अगर अपराध कर देता है तो उस पर कार्रवाई होती है, जेल जाता है, कानून उसको सजा देती है। इस प्रकार की प्रशासन अपनी तत्परता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई करती है। तो घटना कोई भी हो दुखद होती है, लेकिन यह सरकार तत्परता के साथ, सुशासन की सरकार है, कार्रवाई करती है, अपराधियों पर कार्रवाई करवाती है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753011।